दोस्तों नमस्कार। मैं यास्मीन इस्लाम आप सबके सामने आज एक बहुत ख़ास पैगाम के साथ हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और ये लोकसभा चुनाव हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप सब जानते हैं कि 2014 से हमारे मुल्क में जिस तरह से फासीवादी ताकतें ज़ोर पर हैं और इन फासीवादी ताकतों ने मुल्क के हर सिस्टम को ख़राब कर दिया है। मुल्क में अमन, चैन, सुकून को ख़राब करके छोड़ दिया है। लोगों को धर्म और जाति के नाम पर भड़काया जा रहा है, बांटा जा रहा है। दोस्तों, इस फासीवादी ताकतों ने हमारे मुल्क में किसी की इज्जत नहीं रखी है। आपने देखा होगा कि हमारे जो रेसलर्स महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या हुआ। आपने देखा हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है। आपने देखा सीएए के कानून लाने के वक्त में शाहीन बाग की औरतों के साथ किस तरीके से अभद्र बातें की गई, उनके लिए अभद्र टिप्पणियां की गई। दोस्तों, ये फासीवादी ताकतें किसी की नहीं है। अगर किसी एक गुट, किसी एक जाति को ऐसा लगता है कि ये सरकार उनके लिए काम कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये सरासर उनकी गलत फहमी है। और जितनी जल्दी वो अपनी गलत फहमी को दूर कर लें उतना ही ज़्यादा हम सब के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। दोस्तों, हम सब तेज़ी से ग़ुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो देश हमारा इतनी मुश्किलों से आज़ाद हुआ, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की। सिर्फ और सिर्फ एक ही लगन उनके मन में था कि किस तरीके से मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करवाया जाए। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हुकूमत की और उन्होंने भी मुल्क के हिंदू और मुसलमान को बांटने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि हिंदू और मुसलमान मिलकर ही आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। उनको ख़तरा था कि अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर किसी तरीके से इस जंग में हिस्सा लेते रहें तो ज़्यादा दिन तक अंग्रेज़ इस मुल्क में शासन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और मुसलमानों को और हिंदुओं को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन हमारे मुल्क की एकता और अखंडता ने अंग्रेज़ों के इस मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया और 200 साल की हुकूमत को इस एकता और अखंडता ने उखाड़ फेंका। दोस्तों, जो फासीवादी ताकतें हमारे मुल्क में अभी परवान चढ़ी हुई हैं, वो हमारे मुल्क के सिस्टम को ख़राब कर रही हैं। वो हमारे मुल्क के जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे मुल्क में जो भी इस फासीवादी ताकतों के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत करता है उसको सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं। हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है अभी आप देख ही रहे हैं। इससे पहले भी किसानों का आंदोलन हुआ था और अभी फिर से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये सरकार किसी की नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंदिर बनवा करके आपके पक्ष में सरकार हो जाएगी या आपके हुकूक के लिए काम करेगी तो आप गलत समझ रहे हैं। ये देश हमारा बहुत खूबसूरत देश है। इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमें जद्दोजहद करना होगा और हमें आंख और कान खोल करके वोटिंग करनी होगी 2024 में। अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और कतई ऐसी पार्टी को वोट मत कीजिए जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, जो हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई को लड़ाने का काम कर रही हैं। ऐसी किसी भी पार्टी को वोट मत कीजिए जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांग रही है। दोस्तों, हमें अपने मुल्क के संविधान को बचाने के लिए 2024 में किसको वोट करना है, ये रणनीति हमें आज ही तय करनी होगी। बाबा साहब भीमराव का दिया हुआ जो संविधान है वो बहुत ताकतवर है और इस लोकतांत्रिक देश में हमारे पास वही एक हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं।
तो आइए 2024 में हम संकल्प करते हैं कि हम ऐसी किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो धर्म और जाति की राजनीति करती हो। हम ऐसी किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगती हो। हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो आवाम के हितों के लिए काम करती हो। हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो आवाम को जोड़ने का काम करती हो। हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हर किसी को इज्जत देती हो, महिलाओं को इज्जत देती हो, किसानों को इज्जत देती हो, अल्पसंख्यकों को इज्जत देती हो। हम ऐसी पार्टी को इज्जत देंगे जो हमारे मुल्क में संविधान की हिफाजत करे। हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारे मुल्क में हमारे मुल्क की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करेगी। और ऐसी अगर कोई एक पार्टी है तो वो है SDPI यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो अपने लिए काम नहीं करती है बल्कि मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए काम करती है, मुल्क में लोकतांत्रिक तरीके को बहाल करने के लिए काम करती है और हमारे मुल्क के अवाम को जोड़ने का काम करती है। तो आइए हम सब मिलकर सड़कों पर उतरें और जो हमारे मुल्क के सिस्टम को खराब करने की जो कोशिशें चल रही है उसके खिलाफ आंदोलन करें और संकल्प लें कि हम इस बार ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारे मुल्क में प्यार, मोहब्बत, एकता को बनाए रखेगी, हमारे मुल्क के संविधान को जिंदा रखेगी। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम।